हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन मेहता एंड वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। तो मैं आप तक लेके आया हूं एचएसएससी क्लर्क्स 22 नवंबर 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। पेपर मीडियम लेवल का आया हुआ था। एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जिसने पिछले क्वेश्चन पेपर मतलब 13 और 20 तारीख के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन अच्छे से देखे हैं, वो वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो 8 से 10 क्वेश्चंस वैसे ही कर देंगे। तो पिछले क्वेश्चन पेपर्स और ये वाले क्वेश्चन पेपर्स जिनका आगे एग्जाम है वो जरूर अच्छे से करें, क्योंकि क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि पशुधन बीमा योजना, हर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन पेपर की पिक्चर को ना डालते हुए क्वेश्चंस को फटाफट टाइप किया है, ताकि वो क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिख सकें। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस को टाइप किया है और हिंदी में मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट रहेगा, आसान रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी मेरी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो आप ये वीडियोस कहीं पर भी देख रहे हो, ये ओरिजिनल कैरियर बिल्डर्स चैनल से है, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2016 के अंदर G7 जो समिट हुई थी, G7 का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है जापान के अंदर, जापान के कोशिको आइलैंड पर यह आयोजित किया गया था मार्च के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर है ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो यह लिखा था कालिदास ने। सेकंड का आंसर है बी, कालिदास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1930 के अंदर। तीसरे का आंसर है सी, 1930। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट शिफ्ट में 20 नवंबर इवनिंग शिफ्ट में आया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी 1930-31 में हुआ था। तो रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है वो पिछले क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ का आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, मतलब कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के अंदर आती हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब कि रक्षा मंत्रालय के अंडर आती हैं। फिफ्थ का आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शंस है पॉवर्टी गरीबी, पॉपुलेशन जनसंख्या, डेथ मृत्यु, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, डिसीज मृत्यु। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 2 4 1 5 3। सबसे पहले आएगी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या होगा? बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे गरीबी हो जाएगी, तो गरीबी से बीमारी फैलेंगी और बीमारी से मृत्यु हो जाएगी। तो इसका आंसर है 2 4 1 5 3। सिक्स्थ का आंसर हो गया बी, 2 4 1 5 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 5 बच्चों का साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण लिया गया उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब कि उनकी बुद्धिमत्ता को जानने के लिए। उनसे रिलेटेड जो कंडीशंस दे रखी हैं, पहली कंडीशन है जो चाइल्ड ए इज लेस इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड बी, मतलब कि जो पहला बच्चा ए बच्चा है वो बी से कम बुद्धिमान है। तो जो ज्यादा बुद्धिमान है मैं उसे ऊपर लिखूंगा और जो कम बुद्धिमान है मैं उसे नीचे। तो ए बी से कम बुद्धिमान है तो बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे, क्योंकि ए कम बुद्धिमान है बी से। नेक्स्ट कंडीशन है सी इज लेस इंटेलिजेंट, सी डी से कम बुद्धिमान है। सी और डी में हम बाद में लिखेंगे, सी डी से कम बुद्धिमान है। आगे देखते हैं, चाइल्ड बी इज लेस इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड सी, बी सी से कम बुद्धिमान है तो सी ऊपर आ जाएगा क्योंकि बी कम बुद्धिमान है सी से, ये बन गया। नेक्स्ट इसने कहा ए इज मोर इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई, ए ई से ज्यादा बुद्धिमान है, ए ई से ज्यादा बुद्धिमान है तो ई नीचे आ गया। अब हम बीच वाली कंडीशन देखते हैं,
द चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट। जो सी है वो डी से कम इंटेलिजेंट है, तो डी सबसे ऊपर आ गया क्योंकि सी डी से कम इंटेलिजेंट है। तो ये इनका इंटेलिजेंसी लेवल, इनकी बुद्धिमत्ता का सीक्वेंस बन गया DCBAE। इसने पूछा है विच चाइल्ड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, डी आया, तो 8वें का आंसर हो गया सी डी। डी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, सबसे अधिक बुद्धिमान है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे मार्केट डिमांड पर आधारित है, मतलब कि बाजार मांग पर आधारित है, उसी तरह जो खेती है वो मॉनसून पर आधारित होती है। तो 9वें का आंसर हो गया बी मॉनसून। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, दी गई सीरीज में से, दी गई श्रृंखला में से हमें रॉन्ग टर्म, मतलब कि हमें गलत पद का चयन करना है। तो 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2 क्या हो रहा है, 380 का आधा होता है 190, तो 2 से भाग करके 2 कम किए जा रहे हैं। तो सीक्वेंस चल रहा है, वो चल रहा है डिवाइड बाय 2 फिर -2। तो पहले 2 से भाग किया जा रहा है, फिर 2 घटाए जा रहे हैं। 380 को 2 से भाग करा 190, फिर 2 घटा दिए 188 आ गया। इसी तरह 188 को 2 से भाग करा 94, फिर 2 घटा दिए आ गया 92। अब 92 को 2 से भाग करेंगे 46, 46 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर 44 आना चाहिए था, तो ये आंसर हो गया 48 की जगह 44 आना था। तो हमें गलत पद बताना है, तो गलत है, यहाँ पर गलत टर्म है 48। अगर हम आगे चेक भी कर सकते हैं, 44 का आधा 22, 22 में से 2 गए 20, ठीक है। 20 का आधा 10, 10 में से 2 गए 8, 8 का आधा 4, 4 में से 2 गए 2, तो 48 की जगह यहाँ पर 44 आएगा। 10th का आंसर है डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है। 1 रुपए में 6 टॉफियां वो खरीदता है। अब पूछा गया है वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% लाभ मिले। वह 1 रुपए के अंदर 6 टॉफियां खरीदता है, उसे 20% लाभ मिले। अगर वो 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीद रहा है, उसे 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए का 20% और जोड़ दूं, 1 रुपए का 20% हो गया 20 पैसे। तो जो उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया 1 रुपए 20 पैसे। मतलब 1 रुपए 20 पैसे के अंदर अगर वो 6 टॉफियां बेचेगा तो उसे 20% लाभ होगा। तो यहाँ पूछा गया 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे, 6 टॉफियां बेच रहा है 1 रुपए 20 पैसे में, मतलब 20 पैसे की 1 टॉफी बेच रहा है और 1 रुपए में बिक जाएंगी उसकी 5 टॉफियां, जिससे उसका 20% का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन। 11th का आंसर है सी, 1 रुपए में 5 टॉफियां बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। 11th का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो एवरेज इनकम मतलब औसत आमदनी दे रखी है 9 वर्कर्स की, 9 मजदूरों की औसत आमदनी है 137.30 रुपए, मतलब उनकी औसत है 137.3, तो उनकी जो टोटल इनकम हो जाएगी 9 मजदूरों की 9 गुणा में 137.3, जो बराबर होता है 1235 पॉइंट में 70, 1235 पॉइंट में 70। नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, अनदर ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स, साथ में इसने दे रखा है अन्य 7 मजदूरों की जो औसत इनकम है, जो औसत आमदनी है वो है 95.06 रुपए। तो उन 7 की टोटल हो जाएगी 7 गुना में 95 पॉइंट में 06, ये हो जाएगी लगभग 665 पॉइंट में 42, 665 पॉइंट में 42। हमें बताना क्या है, हमें सब मजदूरों की औसत इनकम बतानी है। टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 7 16 मजदूर हो जाएंगे, इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 1901 पॉइंट में 12, और इनकी हमने औसत निकालनी है तो ये टोटल 16 है, तो बटे में 16 कर देंगे तो अराउंड आंसर आ जाएगा 118.82। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए 118.82। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन, अंतर दिया हुआ है एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब कि एक 2 अंकीय संख्या है, जैसे कि मैं कह दूं XY एक संख्या है, अंतर किसका दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन, मतलब उस संख्या के अंकों के परस्पर फेरबदल से बनने वाली संख्या है।
मतलब एक्स वाई की जगह मैं वाई एक्स लिख दूं तो उनके बीच जो अंतर आ जाएगा वो दे रखा है इसने 36। एक्स वाई की जगह वाई एक्स दे दूं तो उनके बीच जो अंतर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। और दूसरी चीज इसने क्या दे रखी है, हमें निकालना है, अंतर ही निकालना है बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस, इन दोनों के जोड़ और इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसका हमें अंतर निकालना है। मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच में जो अंतर आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं संख्या देख लूं, और एक और चीज दे रखी है यहाँ पर, द नंबर इफ द रेशियो बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर इज 1:2, मतलब कि उन संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 है। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर में वो संख्या ही निकाल लूं तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो संख्या हो जाएगी 48। 48 में हम चेक कर सकते हैं, अगर 48 की जगह मैं इसके संख्या इनके दो अंकों को पलट दूं, 48 की जगह 84 लिख दूं तो इसके बीच अंतर 26 आ रहा है, और इनके बीच जो रेशो है वो 1:2 की है। 4 और 8 में 1:2 की रेशो है, तो वो संख्या है 48। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो उन दो अंकों का जोड़, 4 और 8 का जोड़ होता है 12, और 4 और 8 का अंतर होता है 4। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 12 और 4 के बीच का अंतर है 8। 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ है 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, मतलब ये ऐसे दिया हुआ है 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 की क्यूब 27 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। जो 243 होता है वो होता है 3 की पावर 5। अगर 3 को हम 5 बार 3 से ही करेंगे, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, तो 243 आएगा। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 5। यहाँ लिख देता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 14वें का आंसर हो गया C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वाटर टैंक 2/5 भरा हुआ है, मतलब कि एक जो वाटर टैंक है वो 2/5 भरा हुआ है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट। जो पाइप ए है वो उसे 10 मिनट में भर सकती है, ये भर सकती है तो मतलब ये प्लस, और जो पाइप बी उसे खाली कर सकती है 6 मिनट में, मतलब जो बी है वो खाली करने वाली पाइप है, वो उसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस करने वाली। तो 10 और 6 का एलसीएम मैंने ले लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 30। तो 30/10 3 और 30/6 5। ये 5 मैंने माइनस का लिया क्योंकि ये खाली करने वाली पाइप है। अगर ये दोनों चलाई दी जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, मतलब कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरा अथवा खाली करने में कितना समय लगेगा, मतलब कि टंकी को भरने अथवा खाली करने में कितना समय लगेगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि -2 आ रहा है इन दोनों का जो फल, तो मतलब टंकी खाली होगी। तो पूरी टंकी खाली कितने देर में होगी, 30/2 15 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन वो भरी ही 2/5 हुई है, तो 2/5 से हम इसे गुना कर देंगे क्योंकि 2/5 ही खाली करनी है। तो 5 3 15 2 3 6, तो 6 मिनट टू एम्प्टी, मतलब कि 6 मिनट खाली करने के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, 6 मिनट खाली करने के। क्वेश्चन नंबर 16, रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है, इसमें गलत संयोजन बताना है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का निर्माण किया था, ठीक है। ये एजी बेल ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, जेएल बेर्ड ने टेलीविजन का, ये भी ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, तो ये गलत है, परकिंस ने नहीं किया था। तो 16वें का आंसर हुआ डी, जे परकिंस पेनिसिलिन। 16th का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जब आयरन और वुड को, मतलब जब लोहा और लकड़ी को धूप में रख दिया जाता है तो जो लोहा है, आयरन रोड है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका आंसर है ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन। जो लोहे की उच्चतर ऊष्म चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी होती है उष्म चालकता,
ज्यादा उष्ण चालकता के कारण लोहे की ये जल्दी गर्म हो जाती है। 17 का आंसर है ए, लोहे की उच्चतर उष्ण चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या कारण है? मतलब कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, वो किस कारण होती है? होती है कैल्शियम सल्फेट की प्रेजेंस के कारण, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। तो 18वें का आंसर हो गया सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट दे रखा है, तो आंसर हो जाता है सी। 18वें का आंसर सी, कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 19 है ल्यूकेमिया, मतलब कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है 13 या 20 शिफ्ट के एग्जाम में। तो एक तरह से ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को ही कहा जाता है, तो ये ब्लड को प्रभावित करता है। 19वें का आंसर हो गया ए, ब्लड मतलब कि रक्त। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन आदमी के दिमाग का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है। आंसर है सेरिब्रम। 20 का आंसर है सी, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भक्त एवं संगीतज्ञ, मतलब भक्त और म्यूजिशियन जो थे सूरदास, वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? मतलब किसके समकालीन थे, किस टाइम के थे वो थे अकबर के टाइम के। तो 21वें का आंसर हो गया ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट एंशिएंट, मतलब कि अति प्राचीन, जो वट वृक्ष है अति प्राचीन जो कि गीता ज्ञान से संबंधित है, वो कहां पर स्थित है? वो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। तो 22वें का आंसर हो गया बी, ज्योतिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर है भिवानी। 23वें का आंसर है डी, भिवानी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री को फॉर्म करती है, मतलब उनके बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है यमुना। जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में आती है, सीमा बनाती है। तो 24वें का आंसर हो गया ए, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? सोनीपत शामिल है, गुड़गांव शामिल है, हिसार शामिल नहीं है, फरीदाबाद भी शामिल है। 25वें का आंसर हो गया सी, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, विच डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड एट लास्ट, मतलब कि सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, तो काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 13 और 20 वाली शिफ्ट के एग्जाम से। 26वें का आंसर है बी, पल्लवल। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है जो हरियाणा की लोकसभा है उसकी कितनी सीट्स हैं? काफी बार बता चुका हूं मैं अपने वीडियोस में। 27वें का आंसर है बी, 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से, कौन सा पिलग्रिमेज, मतलब कि कौन सा तीर्थ स्थल खेड़ी गुज्जर गांव में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका आंसर है जो सतकुंबा तीर्थ है वो खेड़ी गुज्जर सोनीपत में है। तो इसका आंसर हो गया सी, सतकुंबा पिलग्रिमेज या फिर सतकुंबा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो इसका नाम है यादविंदर गार्डन। वेरी इजी क्वेश्चन, 29 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल रीजन, मतलब कि जो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कौन से नेशनल हाईवे, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये दिल्ली जयपुर जो नेशनल हाईवे है उस पर स्थित है। 30वें का आंसर है ए, दिल्ली जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है पिंजौर, एचएमटी की फैक्ट्री है। 31वें का आंसर है सी, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सरकारी चीनी मिल, गवर्नमेंट शुगर मिल कहां पर है? यह है शाहबाद के अंदर, कुरुक्षेत्र में। 32वें का आंसर बी, शाहबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, काला तीतर टूरिस्ट प्लेस, जो काला तीतर पर्यटन स्थल है, ये हरियाणा के किस जिले में है? हरियाणा के क्वेश्चंस काफी आसान आए हुए हैं। 33वें का आंसर है सी, सिरसा। क्वेश्चन नंबर 34, तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो ये आता है सावन के महीने में। 34 का आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जो भी भारत के सारे क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट हैं, मतलब कि शिल्पकार और कलाकार, किस मेले में भाग लेते हैं? तो सूरजकुंड मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है, वो कि इन्हीं का मेला होता है, शिल्पकार व कलाकार का। तो 35वें का आंसर हो गया बी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला या फिर सूरजकुंड का मेला। क्वेश्चन नंबर 36, खालसा
पंथ की स्थापना कौन से महीने में हुई थी? ये हुई थी वैसाखी के महीने में, तो इसका आंसर है वैसाख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो है हरियाणा की सबसे बहने वाली नदी कौन सी है? एवर फ्लोइंग रिवर थ्रू हरियाणा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन 38, घरौंडा जिला हरियाणा के किस नगर में स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो घरौंडा है करनाल के अंदर स्थित। 38वें का आंसर है बी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जो सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है, मतलब उसका क्रेडिट किस आर्टिस्ट को जाता है? तो उसका क्रेडिट जाता है कृष्ण लाल भाट को। तो 39 का आंसर है बी, कृष्ण लाल भाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो पशुधन बीमा योजना, ये हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे रिलेटेड पशुधन बीमा योजना से रिलेटेड हर एक सेट में क्वेश्चन आया है, तो इसे जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन है जो पशुधन बीमा योजना है उसके उद्देश्य निम्न में से क्या क्या हैं? पहला इसने बोल रखा है यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसने कहा है जो गायें, भैंस, सांड और ऊंट हैं उनके लिए 100 के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तो दो ठीक हो गए, तो अपने आप ही आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 25 फॉर शीप, गोट एंड पिग, मतलब कि भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपए के प्रीमियम है 3 वर्षों की अवधि के लिए, ये बात भी ठीक है। तो 40वें का आंसर हो गया डी। इसे जरूर पढ़ के जाएं। हर एक सेट में 13 और 20 नवंबर वाले सेट में भी पशुधन बीमा योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? हु स्टार्टेड? तो आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 41वें का आंसर हो गया ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर राज करने वाली, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी रजिया सुल्तान। 42वें का आंसर है ए, रजिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी पर जोग फॉल्स है, मतलब कि जोग प्रपात अवस्थित है, लोकेटेड है। तो इसका आंसर है शरावती। तो सारावती नदी पर जोग प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम ऑफ द एशियाटिक लायन, मतलब कि एशियाई सिंह का घर, यह है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात के अंदर है। 44 का आंसर है डी, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि किस संविधान संशोधन से जो वोटिंग एज है, जो मतदान करने की उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो इसका आंसर है जो 61वां संशोधन हुआ था 1988 के अंदर, उसमें जो मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 45वें का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मतलब कि मौलिक अधिकार। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कि जो मूल संविधान था, स्टार्टिंग से जो संविधान था उसमें भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहले 7 थे जो घटकर 6 हो गए। तो इसका आंसर इसमें स्टार्टिंग में पूछा गया है, तो 46 का आंसर हो गया सी। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन हुआ था, तो अब जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, लेकिन जिसने पूछा गया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में, तो ये 7 थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हट चुका है, तो अब जो है वो 6 हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा 7C। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन 1951 से 1956। 47 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन है जो डेसिमल करेंसी सिस्टम है, दशमलव मुद्रा प्रणाली, भारत में कब लागू की गई थी, भारत में कब इंट्रोड्यूस्ड हुई? ये हुई थी 1 अप्रैल 1957 को। 48वें का आंसर हो गया 1 अप्रैल 1957 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 49 का आंसर हो गया बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गंबज किस राज्य में अवस्थित है? तो गोल गंबज है कर्नाटका के अंदर। 50वें का आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय कौन था, वह फर्स्ट इंडियन कौन था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना, प्रेसिडेंट बना? तो आंसर है नागेंद्र सिंह। 51 का आंसर है बी, नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है
लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, मतलब सबसे लंबा समुद्र तट भारत का, वो है मरीना बीच। तो इसका आंसर हो गया मरीना बीच बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिन कोड भारत में कब लागू किया गया था? पिन कोड लागू किया गया था 1972 के अंदर। 53 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब कि माप तोल की मैट्रिक प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी, कब प्रभाव में आई, ये पूछा गया है। लागू नहीं, प्रभाव पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1958। 54 का आंसर है डी 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष के अंदर साउथ अफ्रीका का जो लीडर था नेल्सन मंडेला, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि आजीवन कारावास सुनाया गया था, उन्हें 1964 में सुनाया गया था। साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाने जाते थे ये नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट एम्परर ऑफ फ्रांस कब बना था? ये बना था 1804 के अंदर। 56 का आंसर बी 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे एंड नाइट, मतलब कि दिन और रात होने का क्या कारण है? तो ये सूर्य बीच में है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर इस तरह घूमती है, तो इस कारण दिन और रात होता है। तो अर्थ रोटेशन, जो अर्थ का हम कह सकते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। 57 का आंसर है ए अर्थ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक जो लेयर है, सबसे समीप जो सतह है वह कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम शोभ मंडल भी कहते हैं। तो 58 का आंसर है डी शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहां पर है? उसका मुख्यालय लंदन, जो कि ब्रिटेन की कैपिटल है। 59 का आंसर है बी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1919 के अंदर। 60वें का आंसर डी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स डज ए कॉकरोच हैव, मतलब कॉकरोच मतलब कि तिलचट्टे के अंदर कितने जोड़े चलने वाले पैर होते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले आ चुका है पहले की शिफ्ट्स में। तो इसका आंसर है 3 पेयर। 61वें का आंसर है सी 3। नेक्स्ट है, किस नेचुरल एलिमेंट मतलब प्राकृतिक तत्व का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है? मेल्टिंग पॉइंट मैंने द्रवणांक सबसे उच्चतम है, तो सबसे ज्यादा इनमें कार्बन का अराउंड 3500 होता है इसका द्रवणांक। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नेचुरल एलिमेंट में हो गया कार्बन का। 62 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहला फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। खेला इंग्लैंड के अंदर गया था, इंग्लैंड ने क्रिकेट स्टार्ट किया है, लेकिन इंग्लैंड आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। 63 का आंसर है ए वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन है लॉन टेनिस से संबंधित। 64 का आंसर है बी लॉन टेनिस। नेक्स्ट इज, चंद्रमा को मतलब कि मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, मतलब जो मून है पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। 65 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इंद्रजीत सिंह है शॉर्ट पुट से संबंधित। 66 का आंसर ए शॉर्ट पुट। क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स जिन्होंने रियो ओलंपिक्स हुए थे जो 2016 में, उसमें 5 स्वर्ण पदक जीते, इन्होंने शायद तैराकी स्विमिंग में ये जीते थे। ये कौन से देश से हैं? तो ये अमेरिका से हैं। आंसर हो गया यूएसए। 67 का आंसर सी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका नया प्रेसिडेंट, उसका नया अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका आंसर है टेकिहिकी नकाओ, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपाइंस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी की वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल कौन है? आंसर है किरण बेदी। 69 का आंसर सी किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक्स कब से कब हुए थे? रियो ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जरूर जाएं। 16 दिन चलते हैं, तो 5 से 21 अगस्त। 70वें का आंसर है बी 5 से 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें ऐसे 7 को देखना है जिससे पहले 5 नहीं होना चाहिए और उसके बाद में 2 या 3 होना चाहिए। तो मतलब 7 से पहले 5 तो नहीं होना चाहिए और उसके बाद 2 या 3 होना चाहिए। तो इस 7 में देखते हैं, इससे पहले 5 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इस 7 से पहले भी 5 है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इस 7 से पहले 5 नहीं है और इसके बाद में 2 या 3 है तो इसे हम काउंट करेंगे। ये हो गया 1। इसमें देखते हैं, इस 7 से पहले 5 है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इस 7 से पहले 5 नहीं है और बाद में 2 या 3 है तो इसे हम काउंट करेंगे 2। नेक्स्ट देखते हैं, इस 7 से पहले 5 नहीं है लेकिन इसके बाद में 2 या 3 नहीं है तो इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। पूछा गया था 7 से पहले 5 तो नहीं होना चाहिए और उसके बाद में 2 या 3 होने चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 2 ही 7 हैं तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंजमेंट का। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, जो डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब जो डी है वो सी के बाईं ओर है। तो डी यहाँ पे है तो सी हो जाएगा यहाँ पर, सी के बाईं ओर डी। नेक्स्ट कहता है बी इज ऑन द राइट ऑफ ई, बी और ई के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। जो ए नेक्स्ट कहता है ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, मतलब ए सी के दाईं में है, सी के दाईं में, यहाँ मैंने ए लिख दिया। उसके आगे कहता है बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, बी डी के बाईं ओर है, जो बी है वो डी के बाईं ओर, यहाँ पर आ गया बी। अब हम बीच वाली लाइन देखते हैं, जो बी इज ऑन द राइट ऑफ ई, मतलब जो बी है वो ई के दाईं ओर है, तो बन जाएगी ई बी डी सी ए, ये सीक्वेंस बन जाएगा। पूछा गया है कि सेंटर में मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में डी बैठा है, तो 72वें का आंसर हो गया D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। जो फॉसिल्स हैं वो क्रिएचर के बनते हैं और जो मम्मीज हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की बनती हैं, मतलब कि जो अश्मी है वो जीव के बनते हैं और जो मम्मी है वो मनुष्य के। तो 73 का आंसर हो गया बी, मनुष्य या ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चयन करना है। इंटीमेसी मतलब आत्मीयता, अटैचमेंट मतलब लगाव, फ्रेंडशिप दोस्ती, तो ये सब मिलने वाले हैं ए सी डी, लेकिन एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। तो 74 का आंसर हो गया बी, शत्रुता, एनिमिटी या दुश्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्रिकेट का कोड ये दिया हुआ है, क्रिकेट का कोड ये है, तो ये किसका कोड होगा। तो क्या कर रखा है, सी डी ई एफ +3 कर रखा है, 2 छोड़ के अगला लिख रखा है, आर एस टी यू आई जे के एल, 2 छोड़ के तीसरा लिख रखा है। तो ये कोड बनाना है, तो मतलब 2 छोड़ के तीसरा इसमें आना चाहिए। हम चेक करेंगे, बी बी सी डी छोड़ के ई, इसमें देखते हैं एल, अगर हम देखें आर में आर एस टी यू, आई जे के एल, डी ई एफ जी, ई एफ जी एच, तो आंसर हो गया ब्राइड। 75 का आंसर हो गया बी, ब्राइड। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, मतलब 5% हानि पर बेचता है, लेकिन अगर ये इसका जो मूल्य है 65 रुपये से बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो उसको 3.33% की प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर 5% हानि पर बेच रहा था, तो मतलब अगर 100% वो पूरा उसका क्रय मूल्य है तो 95% पे बेच रहा था, और अगर वो 3.33% के प्रॉफिट में बेचेगा तो मतलब 103.33 हो गया, क्योंकि 100% अपने आप में क्रय मूल्य है। तो 65 रुपये बढ़ाने से ये हुआ, मतलब 95 और 103 का डिफरेंस हो गया 8.33%, मतलब किसी चीज का 8.33%, मतलब 65 तो हो गया 8.33%। हमें निकालना है 936 रुपये में बेचेगा तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। 1 रुपये में बेचेगा तो आ जाएगी 8.33 बटे में 65, और यही मैं कर दूं 936 में तो गुणा में 936, तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, 13 2 जा 26, तो ये आ गया 5, 14.2। 14.2 को मैं 8.3 से गुना करूंगा तो लगभग आ जाएगा 120%, मतलब 100 से 120% हो रहा है, तो
तो उसका 20% लाभ। 76वें का आंसर हो गया सी 20%। नेक्स्ट, 4 दिनों का औसतन खर्च दे रखा है 6 रुपये, मतलब 4 दिन में टोटल कितने करेगा, 4 गुना में 6, मतलब 4 दिनों में टोटल मैंने 24 रुपये खर्च किए। तो पहले दिन 7.70 रुपये पहले दिन खर्च कर दिए। आगे दे रखा है 6.30 रुपये सेकेंड डे खर्च कर दिए, मतलब 6.30 रुपये दूसरे दिन खर्च कर दिए। तीसरे दिन 10 रुपये खर्च कर दिए। चौथे दिन पूछा गया कि चौथे दिन कितने रुपए खर्च करेगा, तो जितने बच जाएंगे 24 में से उतने, इनको जोड़ दूंगा तो 10 6 16 और 7 23 और 70 30 24 रुपये आ गया। तो कुछ भी नहीं बचेगा, 3 दिनों में 24 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 77वें का आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। अगर 5 की पावर a 3125 के बराबर है, 3125 मतलब 5 की पावर 5, तो इससे क्या आ गया, a आ गया 5 के बराबर, a की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें पूछ रखा है a क्यूब, मतलब a की क्यूब, a का घन क्या होगा, 5 का घन होता है 125। 78वें का आंसर हो गया बी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 79। 2 अंकों की संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर ऐसे है कि उन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट 8 है, मतलब आपस में उन दोनों को गुणा कर दें तो 8 आना चाहिए। सब में 8 आ रहा है, 1 गुना में 8 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 1 8। तो पहली कंडीशन सब में है। लेकिन दूसरी कंडीशन है जब 18 उसमें जोड़ दिए जाएं तो वो रिवर्स हो जाते हैं। 18 के अंदर 18 जोड़ दूं तो 36, रिवर्स नहीं हो रहे, नहीं हो सकता। 24 के अंदर मैं 18 जोड़ दूं तो हो जाते हैं 42, तो 24 का 42 बन गया। आंसर हो गया यही 79 का आंसर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह संख्या बतानी है, उस संख्या और उसके 3/5 के बीच 50 का अंतर होना चाहिए। तो हम वैसे ही देख सकते हैं, नीचे 5 है तो 123 और 124 नहीं, क्योंकि ये 5 पे नहीं जाते। तो 120 और 25 में हम पहले 125 को लेते हैं। 125 का 3/5 क्या हो गया, 5 25 जाए 125 और 25 दिए 75, तो 75 और 120 125 का अंतर 50 है, तो आंसर हो गया डी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ओशियन की डेप्थ, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब दूध को चर्न किया जाता है, मतलब उसे जब बिलोया जाता है तो उसमें मलाई अलग होने लग जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम इसे कह सकते हैं अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 82 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस चीज का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, मतलब कि निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर है क्लोरोफॉर्म। 83 का आंसर है डी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। 84 का आंसर है बी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है, ये होता है मेनिंजोकोकस के द्वारा उत्पन्न, तो 85 का आंसर है सी मेनिंजोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश। गिवन अल्टरनेटिव्स में हमें एक्सप्रेस द सेम मीनिंग, बेस्ट मीनिंग, सिनोनिम्स बताना है। वेरेट का मतलब होता है डांटना, इनमें से हो जाएगा स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। 86 का आंसर है ए स्कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकोनिक का हमें अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम बताना है। लेकोनिक का मतलब होता है कॉन्साइज, मतलब एक तरह से संक्षिप्त रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलिफिक, प्रचुर मात्रा में, अपोजिट हो जाएगा इसका सी। 87 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विद ए पर्सनल सिग्नेचर, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशन से भरना है। हिज पाथ वाज बिसेट, बिसेट के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो है विद, हिज पाथ वाज बिसेट विद डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कॉन्ग्लोमरेट की स्पेलिंग हो जाएगी ये, 90 का आंसर हो जाएगा ए कॉन्ग्लोमरेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से प्रेमचंद रचित ग्रंथ कौन सा है,
प्रेमचंद ने गोदान को रचित किया था? तो 91 का आंसर हो गया सी, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका मतलब होता है अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, 92 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी आई है खड़ी बोली से, 93 का आंसर है सी। सदाचार का संधि विच्छेद, सत प्लस आचार, 94 का आंसर हो गया सी। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, उद्घाटन का संधि विग्रह, उत प्लस घाटन, मिलता जुलता है 94 क्वेश्चन से, तो 96 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग मैच करना इन्हें। पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है सोम, और विपिन, विपिन का जो पर्यायवाची होता है कानन। तो हम चेक कर लेते हैं A2 एंड B4, A2 B4, B4 सिर्फ इसी में आंसर हो गया सी, 97 का आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं, वन वर्ड हिंदी में जो अच्छा सुंदर बोलता हो वो आशु वक्ता, 98 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार बताना है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डोरी दे, मन का फेर, यमक अलंकार बताया हुआ है मैंने एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबर में समास बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, 100 का आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट का जल्दी अपलोड करूंगा। जिनका आगे एग्जाम है उन्हें मैं बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर पिछले हैं 13, 20 और 27 वाले जितने पेपर हैं उन्हें अच्छे से कर लें। उनसे उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लें, क्योंकि क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कई बार तो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। 27 का जल्दी अपलोड करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।